हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.12 जिसमें हम आपको ये वाला न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर सिस्टम। जस्ट आप कह लें आपने अपने घर में सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाया, तो उसमें आपको बैटरी की जो कास्ट आई है वो 50,000 पड़ी है, ठीक है। पैनल कास्ट जो आपको आया है वो 2,50,000 है। बच्चों अब ये क्वेश्चन में आपको ऐसे भी हो सकता है एक पैनल की आपको कीमत बताई गई हो और बताया गया हो एक पैनल इतनी किलोवाट एनर्जी रखता है और इतने किलोवाट हमने सिस्टम बनाना है, तो आपने फिर उसके अकॉर्डिंग पैनल्स की तादाद भी मेंशन करनी है, ठीक है। तो लेट्स से वो आपको कहता है 10 पैनल्स लगाना है, तो आप फिर 10 पैनल के साथ उसकी कीमत को मल्टीप्लाई देके पैनल कॉस्ट निकालोगे, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है। अब सर्किट ब्रेकर वायर्स वगैरह वो जो मतलब दूसरी चीज़ें उन सब का मतलब कह लें जो खर्चा पानी है वो बना 1,50,000 और जो वर्किंग पेमेंट यानी कि जो मजदूरी हमें देनी पड़ी है, मजदूर को जो वर्क कर रहा था वो है 50,000। अब मैं देखता हूँ मुझे टोटल खर्चा कितना पड़ा है, ठीक है। तो टोटल कास्ट इज इक्वल टू इन सब को बच्चों जमा करोगे आप सब मतलब कि कॉस्ट को 50,000 में ये जमा करेंगे तो देखो 2,50,000 में 50,000 किया तो 3 लाख हो गया। 3 लाख में अगर हम ये देखो इसमें ये 2 लाख बन जाता है ये भी, तो 3 लाख और 2 लाख ये 5 लाख बन जाएगा। इन सब आपने वैल्यूज़ को जमा कर देना, आपको पता चल जाएगा आपका टोटल कितना खर्चा आया। 5 लाख आया, ठीक है बच्चों, 5 लाख। तो इतना मेरे पास खर्चा आया। अब मैंने ये चीज़ चेक करनी है कि ये कितने कह लें कितने टाइम में मेरा ये खर्चा कवर होगा, क्योंकि देखो बच्चों अगर मैंने सोलर लगवाया तो उससे मुझे ये फ़ायदा होगा, मैंने ये सिस्टम बनाया कि अगर मेरी बिजली कह लें किसी वक्त ज़्यादा बनती है यानी कि मेरे घर में सिस्टम इस तरह से चल रहा है कि वो पूरी सोलर की बिजली इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो जो ज़्यादा बिजली बन रही है सोलर की वो वापटा को आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो उससे मुझे कुछ रिलीफ मिलेगा वापटा की तरफ से। तो उससे हमें पता चलेगा बच्चों कितने कह लें कि टाइम में मैं अपनी ये कह लें कि जो मुझे खर्चा आया वो मैं कैसे कवर कर पाऊंगा, ठीक है। तो अभी लेट्स से आप कह लें आपको ये क्वेश्चन में दिया गया होगा कि वापटा आपको पर किलोवाट हार के लिहाज से कितनी प्राइस पे कर रहा है। पर किलोवाट हार मतलब कि पर यूनिट, किलोवाट हार का जो मतलब होता है यूनिट, ठीक है। तो किलोवाट हार मैंने लिखा है वो आपको लेट्स से कह रहा है 40 रुपये दे रहा है एक यूनिट वापटा को देने का, ठीक है। यानी कि अगर हम एक यूनिट हमारा सोलर वापटा को बेचता है यानी कि 1 किलोवाट हार एनर्जी, तो वो वापटा जो है हमें 40 रुपये जो है माफ़ करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों, देखो पूरे दिन में कितनी प्रोडक्शन करता होगा हमारा जो सोलर है। अब सोलर का जो सिस्टम है वो कह लें कि कभी कभार तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि कितनी हमारी सोलर की एनर्जी बन रही है, अदरवाइज़ ये भी क्वेश्चन में गिवन ही होता है बच्चों आपको। बच्चों अगर तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो कि आपका सोलर कह लें पर डे एक दिन के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो तो कह लें फिर ठीक हो गया। अगर आपको ये चीज़ गिवन नहीं है तो आपने लेट कर लेनी है, लेट कर लेना कि पर डे यानी कि एक दिन के लिहाज से कितनी प्रोडक्शन हो रही है एनर्जी की, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं बच्चों के 30 किलोवाट यानी कि 30 यूनिट हमारा जो सोलर है वो एक दिन में बनाता है, ठीक है। 30 किलोवाट पर हार, ठीक हो गया जी, ये हमने कह दिया। अब देखें एक दिन में अगर इतने यूनिट बना रहा है तो एक साल में कितने बना रहा होगा, पर ईयर के लिहाज से चेक करते हैं, पर ईयर प्रोडक्शन। तो बच्चों देखो अगर मुझे पर ईयर के लिहाज से देखना है तो आपको पता ही है एक दिन की बात कर रहा है। अगर हम एक दिन की बात करते हैं तो एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, तो 365 अगर मैं पर ईयर के लिहाज से देखना चाहता हूँ तो मुझे 365 को 30 से ज़रब देनी होगी, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे एक साल के अंदर कितने यूनिट बनते हैं बिजली के, ठीक है। तो 365 मल्टीप्लाई बाय 30 करता हूँ तो मुझे एक साल के यूनिट मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। तो 365 ज़रबे 30, तो ये मेरे पास आ गया देखो 10,950 यूनिट्स, ठीक है। 10,950 किलोवाट हार यानी इतने यूनिट आपके पास बच्चों आ रहे हैं एक साल पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक साल के अंदर हम कितनी मनी रिकवर कर पाएंगे पर ईयर, यानी कि एक साल में हमें कितनी मनी हमारी रिकवर होगी जो हमने खर्चा किया इस पे, मनी रिकवर। देखो काफ़ी सिंपल है बच्चों, जितने यूनिट आपको मिले हैं उसके लिहाज से आपको क्या मिलने हैं, आपको पैसे मिलने हैं। एक यूनिट के ऊपर आपको मिलना है, तो अब ये तो 10,950 है, अगर इसको मैं 40 से ज़रब देता हूँ मुझे पता चल जाएगा एक मतलब कि ये देखो 10,950 किलोवाट हार को अगर मैं ज़रब देता हूँ, ये है बच्चों इसका जो मतलब फार्मूला होता है ना, इसके फार्मूले में लिखा हुआ है देखो प्राइस पर किलोवाट हार, इसका ये मतलब इसका यूनिट बनेगा रुपीस
पर किलोवाट आवर, इसका ये यूनिट बनेगा। तो देखो इसका ये यूनिट है, अगर मैं इसको ज़रब दे देता हूँ, यानी कि मुझे ये वापटा इतने पे करता है एक यूनिट के, तो इसको अगर मैं ज़रब देता हूँ 40 रुपीस पर किलोवाट आवर से, तो देखो क्या होगा, ये आप इसमें कट जाएगा और 40 को इससे ज़रब देंगे, हमें पता चल जाएगा वापटा हमें एक साल का कितना पे करेगा। तो ज़रबे 40 किया इस वैल्यू को, तो यहाँ पे मुझे बच्चों ये वैल्यू मिल रही है 4,38,000। ठीक है, इतना मुझे पे करेगा वापटा एक साल में। ठीक है, तो यानी कि मुझे 4,38,000 का कह लें बेनिफिट होगा एक साल के अंदर। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ, असल में ये सिर्फ ये वापटा मुझे पैसे नहीं देगा, इसमें वो भी चीज़ आ रही है कि वापटा जो बिजली का हमें बिल पे करना पड़ता है वो भी मतलब इसी में शामिल है, और वापटा हमें जो 40 रुपीज़ दे रहा है वो भी शामिल है। ठीक है, यानी कि इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो 4,38,000 हमारा देखें यहाँ पे आया। तो अगर हम ये चीज़ बच्चों देखना चाहें कि हमें कितना यानी कि कितने सालों में नंबर ऑफ़ ईयर्स इन विच आवर मनी रिकवर्ड, यानी कि हमें कितने साल लगेंगे अपनी पूरी मनी रिकवर करने में, तो आप पता क्या करोगे, लिखोगे नंबर ऑफ़ ईयर्स इन विच आवर मनी रिकवर्ड, फुल मनी रिकवर्ड। ठीक है, इस तरह से लिख लो, यानी कि जिसके अंदर हमारी पूरी मनी रिकवर हो जाएगी। सिंपल है यार, जो आपकी टोटल वैल्यू है ना बच्चों, ये जो आपके पास टोटल कास्ट आई थी 5 लाख, उसको तकसीम कर दो इसके साथ, ये जो आपके पास वैल्यू आई है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कितने सालों में आपके पास से। अब देखो ये जो वैल्यू हमने निकाली है पर ईयर मनी रिकवर आया, पर ईयर मतलब इसके बटे में पर ईयर है। ठीक है, इसके बटे में पर ईयर है। तो यहाँ पे जब हम ये चीज़ लिखेंगे, देखो 4,38,000 पर ईयर, तो आपको पता है डिवाइड करने का मतलब होता है उसको मल्टीप्लाई 1 ओवर दिस थिंग करना, तो ये ईयर ऊपर चला जाएगा और इसको आप इससे तकसीम करो 5 लाख को तकसीम करो इस वैल्यू के साथ, तो आपको देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है 1.14, तो यानी इतने साल, एक साल और कुछ महीनों में आपका जो बच्चों सारा कह लें आपने जो कास्ट इसके ऊपर खर्च किया अपने सोलर सिस्टम पे, वो आपकी रिकवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इससे पहले भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन समझाया हुआ है जिसमें हमने बैटरी कास्ट, एनर्जी, सब चीज़ों पर बात की हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन करवाना ज़रूरी था, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन पर वीडियो बनाई है। अगर तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप मुझसे कितना एग्री करते हो। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।